relation between two or more equilibrium constants. एक इसमें क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज करो N2 + 3H2 gives 2NH3. इसका कांस्टेंट K1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. NH3 gives half N2 plus 3/2H2. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है. Establish the relation between K1 and K2. ये मुझे रिलेशन निकालनी है. अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. इसको जब हम देखेंगे तो K1 की एक्सप्रेशन ये हो जाएगी NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 H2 का क्यूब. K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, K2 इजिकल टू N2 की पावर हाफ H2 3/2 अपॉन NH3. ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई. अब आपको करना क्या है कि किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो. उसके लिए हो सकता है कि स्क्वायर करना पड़े, हो सकता है अंडर रूट करना पड़े, कहीं पर रिवर्स करना पड़े. जो काम इधर करते जाओ वही K2 के साथ करते जाओ. अब आप देखिए जैसे मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम मैं पावर्स को बराबर करूंगा. तो इसका मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया. तो K2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर. एंड K2 स्क्वायर क्या होगा, K2 स्क्वायर इजिकल टू N2 H2 की पावर 3 अपॉन NH3 का स्क्वायर. ये हो गया. अब मुझे लाना है NH3 का स्क्वायर ऊपर, अपॉन होता है 1. तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया. रिवर्स करा तो ये मेरे पास आ गया 1/K2 का स्क्वायर इजिकल टू NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब. और ये देखिए किसके बराबर हो गया, K1 के बराबर हो गया. तो ये बराबर किसके हो जाएगा, K1. एंड नाउ 1/K2 का स्क्वायर इजिकल टू K1 हो गया. दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन K1 एंड K2. या हो सकता है ये अल्टरनेट ना मिले तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं K2 इजिकल टू 1/√K1. बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है. तो कोई भी ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर लिया. तो ये हमने दो एक्सप्रेशन बनाई, एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करा. जो काम इधर करते गए वही K2 के साथ करते गए और अल्टीमेटली हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया. ये बराबर किसके हो गया, K1. तो ये रिलेशन आ गई, ये रूट में आ गई. अब देखिए ये तो इक्वेशन का नंबर 2 था. अगर इक्वेशन 3 हो जाए तब उस केस में क्या करना होगा, अगला क्वेश्चन H2S gives H plus HS minus. इसका कांस्टेंट K1 है. HS minus gives H plus H2 minus. इसका कांस्टेंट K2 है. एंड H2S gives 2H plus H2 minus.
इसका कांस्टेंट K3 है। अब हमें एस्टेब्लिश करनी है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। अब देखिए इसका एक आसान सा तरीका है, समझने की कोशिश करिएगा। आप इन तीनों में एक ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट कर लो जिसमें एक एक कंस्टिट्यूएंट कॉमन हो। जैसे H2S है, H2S केवल फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है। इसका सल्फाइड आयन है, वो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है। तो हमने कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट कर ली? थर्ड वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर ली। अब हमने क्या करा कि इसका कांस्टेंट तो यहां पर लिख दिया K3 इजिकल टू, एक एक चीज को देखते जाइए। H2S को देखा, दूसरी जगह नहीं आनी चाहिए, एक ही इक्वेशन में आना चाहिए। ये केवल फर्स्ट इक्वेशन में है, यहां रिएक्टेंट है, यहां भी रिएक्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट एज इट इज लिख लिया K1। अब देखिए क्या क्या हो सकता था। हो सकता था ये हाफ H2S होता, तो मुझे डबल करना है। डबल का मतलब स्क्वायर होता है, डबल का मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहां पर क्या करना है? स्क्वायर करना है। यानी मैं क्या करता, अगर ये हाफ H2S होता तो K1 का क्या हो जाता? स्क्वायर हो जाता। हो सकता है H2S मेरा प्रोडक्ट में होता और मुझे चाहिए रिएक्टेंट में, तो मैं क्या करता? 1/K1 कर देता। हो सकता है ये 2H2S होता और मुझे आधा चाहिए, तो मैं क्या करता? रूट करता। आधा करने के लिए रूट, 1/3 होता तो क्यूब रूट, या 3 टाइम्स अगर करना होता तो क्यूब। तो यहां पर ये K1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते चलना है सभी को। H प्लस आयन आया, H प्लस आयन इसमें भी है, इसमें भी है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सल्फाइड आयन आया। सल्फाइड आयन यहां पर कहां प्रेजेंट है? सेकेंड इक्वेशन में, और ये प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में, और एक ही एक है, तो मुझे कोई स्क्वायर रूट कुछ नहीं करना, एज इट इज रख देना है K1 इंटू K2 एंड दिस इज द आंसर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर आ गया K3 इजिकल टू K1 इंटू K2। जैसे हमने पूरा एक्सप्रेशन बना के करा था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको आंसर निकाल देना। आपको एक एक चीज को देखते जाइए और उसको यहां पुट करते जाइए, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एसीटेट आयन, अमोनियम आयन, water, it gives acetic acid plus NH4OH, इसका कांस्टेंट KH है। इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं वैसे। अगला है acetic acid gives acetate ion, H प्लस आयन, इसका कांस्टेंट K, NH4OH gives NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, इसका कांस्टेंट Kb है, एंड H2O H प्लस OH माइनस, इसका कांस्टेंट Kw मान लेता। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 4 इक्वेशन हो गई और आपको करना है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन KH, KA, KB एंड KW। ये आपको रिलेशन निकालनी है। अब देखिए इसकी रिलेशन हम कैसे निकालेंगे।
आप सबसे बड़ी इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें बाकी इक्वेशन के एक एक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक एक कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए कम से कम, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं तो नहीं हो पाएगी। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने सेलेक्ट कर ली, यहां पर लिख लिया KH, सही है, इजिकल टू, एक एक चीज को देखते जाइए, समझते चलिएगा। एसीटेट आयन है, ढूंढिए इसमें एसीटेट आयन कहां पर है। सेकेंड इक्वेशन में प्रोडक्ट में है, एक ही मुझे चाहिए और एक ही प्रेजेंट है यहां पर, लेकिन यहां रिएक्टेंट में, यहां पर प्रोडक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/K। क्लियर, मल्टीप्लाई करते चलना है। अगला देखिए NH4 प्लस मुझे इस इक्वेशन में मिला, यहां भी प्रोडक्ट में मिला, यहां पर रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, मैंने इसको लिख दिया 1/KB, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। वाटर चाहिए, वाटर यहां भी रिएक्टेंट वहां भी रिएक्टेंट, एज इट इज रखना पड़ेगा, इसको मैंने रख दिया KW, एंड दिस इज द आंसर, खत्म, क्वेश्चन फिनिश। KH is equal to 1/K into 1/KB into KW, दिस इज द आंसर। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे इस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिए, और इसके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो इसकी रिलेशन है अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम नहीं होता है, वहां मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।